नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। ठीक, भगवान की आप पर कृपा ऐसी रही होगी कि आप एकदम अपने आसानी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और पढ़ाई लगातार करते जा रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। आज हम विशेष चर्चा करते हैं हमारे सिलेबस पर कि हमने सिलेबस में क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ना बाकी है। देखो, मैं आपसे फिर पुनः आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो साथी पिछली क्लासेज नहीं ले रहे थे उनके लिए तो ये भयानक स्थिति होने वाली है, क्योंकि आपको यहां पर देखिए 85% मैंने सिलेबस आपका करवा दिया है। अभी आपको पता लग जाएगा। चलो शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ क्या क्या लिया भैया, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं तो इस इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में भैया हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ लिया है भारत की झीलें। ठीक, तो लेक्स ऑफ इंडिया भारत की झीलें हैं, ये बहुत विस्तार पूर्वक हमने पढ़ ली है। दूसरे नंबर पर दूसरे टॉपिक की यदि मैं बात करता हूं तो दूसरे टॉपिक पर मैंने आपको भारत की नदियां, किसकी चर्चा करी है भैया? भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया, इसकी मैं विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका हूं। तीसरा टॉपिक मैंने जो इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है मैंने आपको बताइए, भारत में ऊर्जा संसाधन। क्या पढ़ाया है? भारत में ऊर्जा संसाधन। और ये सारे मैंने बहुत डिटेल से आपको ये क्या है टॉपिक्स करवाए हैं भैया। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने नहीं देखे हैं जा करके भैया जरूर देखें। चौथे नंबर पर मैंने आपको पढ़ाया है भारत में खनिज। ठीक, इस इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारी माइंस हैं कहाँ कहाँ है, ये सारे मैंने डिटेल से आपको पढ़ा दी है। चार टॉपिक देखिए, भारत की झीलें, भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, भारत में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, ऊर्जा संसाधन है, खनिज है। इसके अलावा पांचवें नंबर पर मैं चर्चा कर दूं तो पांचवें नंबर पर मैंने आपको पढ़ाया है भारत में कृषि। क्या पढ़ाया है भैया? भारत में कृषि। इतनी डिटेल से कृषि पढ़ी है। क्या क्या कृषि पढ़े हैं हमने? देखिए, प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, इन दोनों के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषियों को किन किन राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है, इसके विभिन्न नाम कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ऋतु, फसल। ठीक है, फसलों की कौन कौन सी ऋतुआं हैं। ऋतुओं के अलावा हमने और भी इनके प्रकार देखे हैं। ठीक है, तो कृषि को बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। इसके अलावा अलग अलग कृषि को पढ़ा है, चाय को, कॉफी को, गन्ना को, कपास को। तो इन सब को हमने क्या है भैया खोल खोल के डिटेल से पढ़ा है। इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से इनका उपचार किया जाता है, इनकी कौन कौन सी प्रमुख किस्म है, इन सब की विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की है। छठवें नंबर पर मैंने आपको टॉपिक जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है, क्या पढ़ा है भैया? भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। और इस भौतिक विभाजन में तो भैया मैं कहूं तो इस इंडियन ज्योग्राफी में मैंने जितने भी पहले ये टॉपिक कराए थे इन सब का पुनः यहां पर रिवीजन करा दिया। एक तौर पर मैं कहूं तो भारत में देखिए इसमें हमने देखा क्या क्या है, एक बार हम ये भी देख लेते हैं यहीं पर। इस भौतिक विभाजन में मैंने आपको हिमालय को बहुत विस्तार से पढ़ा दिया। हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, हिमालय का विस्तार क्या है, स्थिति क्या है, हिमालय की हम देखें प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, सब कुछ इसमें हमने देख लिया है। दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करता हूं भैया तो हिमालय के अलावा दूसरे नंबर पर मैंने देखता हूं उत्तर भारत के मैदान देख लिए हैं। इस उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदानों की मैं चर्चा कर चुका हूं। बहुत विस्तार पूर्वक मैंने आपको मैदान बता दिए हैं और इन मैदानों में बावर क्या है, खादर क्या है, तराई क्या है, सब कुछ की एक एक चीज की मैं डिटेल पूर्वक चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर मैंने इसमें क्या देखा था, देखिए तीसरे नंबर पर मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में भैया इस प्रायद्वीपीय भारत में मैंने आपको क्या पढ़ाया है वो देखिए। इस प्रायद्वीपीय भारत में मैंने विभिन्न प्रकार के आपको पठार पढ़ा दिए थे, विभिन्न प्रकार के आपको पठार पढ़ाए हैं। मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, इसके अलावा मैंने दक्कन का पठार आपको पढ़ा दिया था, याद कीजिए। कर्नाटक का पठार पढ़ा दिया था, तेलंगाना का पठार मैंने आपको पढ़ा दिया था। विभिन्न प्रकार के जितने भी इंडिया में पठार हैं सारे पठार मैंने यहाँ पर पढ़ा दिए थे। ठीक, चौथे नंबर पर मैं यहीं पर मैं बात करूं, मैंने आपको तट पढ़ाए हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। विस्तार पूर्वक चर्चा की है पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट, दोनों तटों की बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तटों के साथ साथ
मैंने मैदान है तटों के आसपास, उनकी भी विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। इसके अलावा इन तटों के आसपास कौन कौन से बंदरगाहें हैं, इन बंदरगाहों की मैंने बहुत विशेषता विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इसके अलावा मैंने क्या की है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं या द्वीप कह लीजिए, भारत के जितने भी द्वीप हैं उन सभी द्वीपों की चर्चा कर ली है। सभी द्वीप हैं बहुत विस्तार से मैंने पढ़ा दिए हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़े हैं तो जाकर के अवश्य देखें। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं भैया वो सारे मैंने इसमें समावेश करके आपके सामने डाल दिए हैं। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट करके मुझे अवश्य ही बता दे। इसके अलावा देखें तो इस इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में, अब देखिए इस इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में मैंने आपको महत्वपूर्ण ये सिलेबस है। झील, नदियां, ऊर्जा संसाधन, खनिज, कृषि, भौतिक विभाजन में हिमालय हो गया, उत्तर भारत के मैदान हो गए। इसके अलावा उत्तर भारत के मैदान हो गए भैया, इसमें प्रायद्वीप भारत में जितने भी पठार हैं, जितने भी चोटियां हैं, देखिए जितने भी मैदान बने हैं, पठार, मैदान, चोटी, सब मैंने पढ़ा दी है। ठीक, चाहे उत्तर पूर्वी राज्यों की चोटियां हो, चाहे प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिण भारत की चोटियां हो वो हो, चाहे हिमालय की चोटियां हो, सारी चोटियां, सारे मैदान, सारे पठार मैंने कवर करा दिए हैं। पूर्वी तट, पश्चिमी तट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सबको विस्तार पूर्वक चर्चा कर दी है। बंदरगाहों की कर दी है। जितने भी द्वीप हैं सब द्वीपों की मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा कर दी है। तो अब आप मुझे बताइए, देखिए जब मैंने आपको भौतिक विभाजन पढ़ाया है, इनडायरेक्टली रूप में मैंने आपको क्या और करवा दिया है, देखिए जगह जगह मैंने आपको यह बताया है भैया, जगह जगह मैंने भारत की मृदा, ध्यान रखना मृदा को भी मैं इनडायरेक्टली करा चुका हूं, लेकिन यदि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो इंडिया की जो मृदा है इसको मैं विस्तार पूर्वक करा दूंगा। इसके अलावा परिवहन मैंने आपको इन्हीं भौतिक विभाजन में कंप्लीट करा दिया है। आप कहेंगे तो परिवहन को एक्स्ट्रा करवा दूंगा, बताइए मुझे, मैंने बताया था रेल परिवहन, सड़क परिवहन, ठीक है। इसके अलावा जितने भी परिवहन के साधन हैं विस्तार पूर्वक और डिटेल से चर्चा करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। इसके अलावा तीसरा टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, मानसून। ठीक, मानसून हमारा टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा देखिए जनगणना कह लीजिए, जनसंख्या कह लीजिए, तो जनगणना, इस जनगणना को मैं आपको एग्जाम से तुरंत पहले करवाने वाला हूं, क्योंकि इसमें डाटा चेंज हो सकते हैं। इसलिए आपकी जब एग्जाम निकट हो मुझे कमेंट करके बता दें, आपके लिए ये टॉपिक भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। जलवायु, जलवायु को मैं कंप्लीट करवा दूंगा भैया, जलवायु। ठीक, इसके अलावा मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई टॉपिक है जो किसी भी स्टेट की हाईएस्ट एग्जाम में इनसे बाहर कोई हमारा टॉपिक आए। ठीक, तो सारे टॉपिक्स हम कवर करते जाएंगे। यदि किसी विद्यार्थी ने मेरे ये टॉपिक ढंग से पढ़े हैं तो उनको समझ में आ जाएगा हमारा पढ़ाने का स्तर क्या है। ठीक, इसके अलावा मैं अभी एमसीक्यू लेके आने वाला हूं। आप क्या प्यार और समर्थन मुझे मिलता है तो इनके एमसीक्यू मैं कराते जाऊंगा। इनके एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद भैया इनकी मैराथन क्लास लगा दी जाएगी, और फिर आपको यदि आपका रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलता है, आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों के साथ यदि शेयर करते हैं तो क्या करेंगे, इसी तरह आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट करा दी जाएगी। ये आपके ऊपर है। आप यदि इस क्लासेस को लगातार देखेंगे, मेरी गारंटी है किसी भी कोचिंग संस्थान से आप तुलना कीजिए, आप हमको सबसे बेहतर पाएंगे। ठीक, इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको कुछ समझ में आया होगा भैया। यदि आया है तो ठोक दीजिए लाइक का बटन और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लगातार क्लासेस लेते जाइए। ठीक है, आपका सिलेबस कंटिन्यू होने वाला है। क्लासेस आपकी रोज रात के 8 बजे से आज से ही शुरुआत होने वाली है। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।